जय जोहार। हम और छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आज है हरेली का त्योहार। हरेली के त्योहार का उत्साह और उत्सव अलग ही तरह से देखते बन रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री आवास पर धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर कलाकारों के साथ सीएम विष्णुदेव साय ने भी पारंपरिक नृत्य किया, गेड़ी चढ़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली त्योहार पर शुभकामनाएं दी और सबके सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री निवास पर आज हरेली के मौके पर पारंपरिक छत्तीसगढ़िया व्यंजनों की महक की सुगंध यहां पर है और हरेली पर्व में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए ठिठरी, खुरमी, अनरसा, खाजा, करी, लड्डू, मुठिया, पिड़िया की प्लेट सजाकर तैयार रखी गई है। हरेली त्योहार में पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों और लोक यंत्रों के साथ सुंदर नाच और गायन हो रहा है। पूरे परिसर में उत्सव का माहौल है। पूरा ग्रामीण परिवेश इस सुंदर माहौल में साकार हो गया है। वहीं सुंदर वस्त्रों में सजे राउत नाचा कर रहे हैं, कलाकारों की रंगत है। और तो कहीं आदिवासी कलाकार अपने पारंपरिक लोक नृत्य को प्रदर्शित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ का अद्भुत ग्रामीण लैंडस्केप अपनी संपूर्ण संस्कृति सुंदरता में यहां उतर आया है। अलग अलग तरह की धुनों में छत्तीसगढ़ी संगीत की माधुर्य अपने चरम पर है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब देखिए गौ पूजन किया जा रहा था। चूंकि आज से हरेली त्योहार, जिस तरह छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, इसमें इस्तेमाल होने वाली, इससे जुड़ी हर एक बिंदु, हर एक इसमें जुड़ा है तो उसका पूजा पाठ किया जाता है। और दो तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही होगी, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर आपको नजर आ रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह वहां पर मंच पर बैठे हुए हैं। ये कार्यक्रम है और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाएंगे। और इससे पहले की ये तस्वीर जिसमें कि पारंपरिक वाद्य यंत्र पर पारंपरिक तरीके से नाचते झूमते कलाकार नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव के आवास पर धूमधाम से हरेली त्योहार मनाया जा रहा है। अरुण साव के आवास पर छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को हरेली की शुभकामनाएं दी। और अरुण साव ये जो हाथ में दो डंडियां लेकर डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये पारंपरिक नृत्य है। हालांकि गुजरात में इसे डांडिया कहा जाता है, वही यहाँ पर आकर अलग नाम से जानी जाती है। क्योंकि भाषा, बोली, संस्कृति का एक बदलाव जरूर देखने को मिलता है, लेकिन सनातन धर्म में सब कुछ एक है। परिस्थितियां भौगोलिक रूप से अलग हो सकती हैं, लेकिन उसका मूल एक है। मूल है प्रकृति, मूल है कुदरत, मदर नेचर, जिसके द्वारा हमें पोषित किया जाता है, जिसके द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान की जाती है, जीवन दिया जाता है। हमारी छत्तीसगढ़ की ये परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से ये हरेली का त्योहार हर घर में, हर गांव में मनाया जाता है और आज हम सब ने हरेली का त्योहार मनाया है। कृषि उपकरणों की पूजा की है, औजारों की पूजा की है, गौ माता की पूजा आरती की है और हर घर पे, दरवाजे पे नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। तो ये हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, जिसका निर्वहन आज हमने किया है। गेड़ी चढ़ने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती है, तो निश्चित रूप से आज हरेली का ये पावन पर्व, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
दिमाग में भी आया? तो देखिए सभी जगह जो है हरेली को लेकर खासा उत्साह जो है वो नजर आ रहा है और डिप्टी सीएम अरुण साहब के निवास में भी खास आयोजन जो है वो किए गए हैं। लोक कलाकार यहाँ पर पहुंचे हैं, खास सज्जा जो है वो निवास की गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साहब ने जो है कृषि उपकरणों की सबसे पहले पूजा अर्चना की। इसके बाद वो गौ माता की भी पूजा अर्चना यहाँ पर की और एक खास तैयारी हरेली त्योहार को लेकर डिप्टी सीएम के निवास पर जो है वो बड़े उत्साह के साथ जो है सभी हरेली का ये पर्व जो है वो मना रहे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और मुंगेली में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू अपने गृहग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने हरेली त्योहार पर पूजा अर्चना की। उन्होंने कृषि उपकरण पर गौ माता की पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने अपने दोस्तों के साथ गेड़ी चढ़कर एक चक्कर भी लगाया और लोगों को हरेली त्योहार की बधाई दी। त्योहार हमारे छत्तीसगढ़िया मन के प्रमुख त्योहार के मैं पूरा प्रदेशवासी मल्ला और देशवासी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ। जब से धरती है और जब से हमें धरती में जन्म लेके आए हैं तब से हमार सियान मन हमार पूर्वज मन हरेली के त्योहार ला मनाते हैं। कितना सुंदर है, पावन अवसर है। जब धरती मैया हरियाली ओढ़ लेते, चारों तरफ हरियाली आ जाते, हम बाउग ब्यासी और रोपाई के काम लग कर लेते हैं, तब ये हरियाली के पावन अवसर आते। पूरा किसान भाई मन के लिए खुशहाली के पर्व है और माननीय विष्णुदेव जी के मुख्यमंत्री बने के बाद तो हर किसान के मन में खुशी के वातावरण है और इंद्र देवता की भी कृपा है कि बढ़िया छत्तीसगढ़ में वर्षा होते, पूरा देश में वर्षा होते। मैं ऐसे पावन अवसर के जब मैं हमारे किसान भाई मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ के संगी संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज छत्तीसगढ़ के लोक पारंपरिक हरेली त्योहार मुंगेली में भी धूमधाम से मनाया जाएगा, जहां किसान कृषि उपकरणों और गाय बैलों की पूजा करेंगे। इस मौके पर किसान अच्छी फसल सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इस मौके पर इन दिनों घरों में गुलगुला, चीला, चोसेला, फरा जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनते हैं। बच्चे गेड़ी दौड़ करते हैं। हर साल की तरह इस बार भीर, लोरमी, रामूनगर के कुशल गेंदले की सबसे ऊंची 15 फीट की गेड़ी बनी है, जो हर साल सबके लिए आकर्षण का केंद्र रहती है। और बढ़ते आगे, आज हरेली अमावस्या के दिन से पाट जात्रा विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का आगाज हो गया। इस बार 75 की जगह 77 दिन तक बस्तर दशहरे का आयोजन किया जाएगा और इस मौके पर बिलूरी गांव से लाई गई लकड़ी की पूजा की गई और विशाल रख के चक्का का निर्माण की शुरुआत हुई। इस मौके पर बस्तर से बीजेपी सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष महेश कश्यप समेत कई लोग मौजूद रहे। उसका जो 75 दिनों तक चलता है, आज उसका प्रारंभ है और उस मुहूर्त के लिए बिलोरी जंगल से एक ठोस तना साल वृक्ष का एक लाया गया है, जिसे ठुरलू खोटला कहा जाता है। इसके पूजा विधान के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा, जो इस साल 2 दिन ज़्यादा होने के कारण 77 दिनों का ये पर्व होगा। साल में लगभग 1.25 करोड़ के आसपास का खर्चा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था और 1.40 के आसपास खर्चा बैठा था। इस बार भी लगभग उसी के आसपास हम लोग इसको देख रहे हैं। हमारे दशहरा उत्सव से हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे कल्चर का जो पहचान है और जिससे हमारे भाईचारा एकता बना रहता है, इसीलिए मैं दंतेश्वरी माई को और आराध्य माई मावली माता को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बस्तर को खुशहाली बने रहे, हमारे बस्तर में शांति स्थापित हो और बस्तर आगे विकास करे। पर इस बार 77 दिन का पर्व मनाया जाएगा और आज से जो पर्व की शुरुआत हुई है, ये पाट यात्रा से हुई। हरेली अमावस्या के दिन जो शुरुआत हुई है, इसके लिए आज विधिवत जो दशहरा के लिए जो रथ का निर्माण किया जाता है, रथ के लिए हथौड़ा बनाया जाता है, उसके लिए जो बिलोरी गांव से टुरलू खोटला जो लकड़ी है उसे लाया गया है। ये देख सकते हैं, इसकी विधिवत पूजा की गई है। बस्तर सांसद, जो टेम्पल के समस्त जो पदाधिकारी, मांझी, चालकी, ये समस्त उपस्थित होकर आज से जो इस जो लकड़ी है इसकी पूजा कर पाट यात्रा के बाद अब जो है दशहरा
तीसरा पर्व की भी शुरुआत हो चुकी है। इस लकड़ी से एक बड़ा सा हथौड़ा का निर्माण किया जाएगा जो विशालकाय रथ के लिए बनाने में सहयोग करेगा। तो कह सकते हैं जो 75 दिन का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा की जो शुरुआत आज से हो गई है और इस पर्व को देखने के लिए अब धीरे धीरे बाहर राज्यों से पर्यटक पहुंचेंगे, सात समंदर पार से पर्यटक पहुंचेंगे और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की जो रस्में हैं वो अपने आप में खास होती है और हर रस्म को देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंचेंगे। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 जगदलपुर। और हरेली के मौके पर 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की मिल रही है जानकारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर यह नियुक्ति हुई है। दरअसल हरेली के मौके पर एक बड़ी सौगात, 535 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये घोषणा की है। आपको बता दें कि 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हुई है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, 535 चिकित्सा अधिकारियों में क्या डॉक्टर्स हैं या फिर ये और भी जो मेडिकल स्टाफ है, किसकी नियुक्ति की गई है, जरा स्पष्ट करें। जी देखिए आशीष, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के जो रिमोट एरिया है, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या फिर रायगढ़ जैसे वनांचल क्षेत्र है, वहां पर दूरस्थ स्थानों पर चिकित्सा अधिकारियों की जो तैनाती है वो नहीं हो पाती थी और दूर दराज के लोग जब आते थे तो बेहतर उपचार नहीं हो पाता था। तो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसकी घोषणा की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद ये नियुक्तियां हैं वो की गई है। दरअसल ये चिकित्सा अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं और ये इनकी तैनाती की गई है ताकि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के जो रिमोट एरिया में जो चिकित्सालय जहां पर बने हुए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर इनकी तैनाती होगी और ये सभी अब बेहतर उपचार करेंगे। अगर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में जिस तरह से मलेरिया का जो डंक है, डेंगू का जो डंक है, मलेरिया है, उसके ज़्यादा मरीज मिलते हैं। ऐसे में चिकित्सा नहीं मिलने से बहुत सारे मरीजों की जो मौत है हो जाती थी। चूंकि सरकार ने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी दिया है, प्राथमिकता दिया है और अब 535 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की है, तो इससे साफ जाहिर है कि अब अस्पताल से कोई भी मरीज है वो बैरंग नहीं लौटेंगे और एक सरकार की ओर से, बीजेपी की सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय की ओर से इसे एक सौगात कही जा सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पेंड्रा से अगली बड़ी खबर, जहां बारिश की वजह से एक कच्चा मकान